नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। हम बात करेंगे खानवाल के शहरियों से कि इस फायरिंग को वो किस निगाह से देखते हैं। एक अवामी लीडर जिसके पास अवाम का मैंडेट है, उसके फायरिंग हो तो अवाम इसको किस निगाह से देखती है। तो बात करते हैं अवाम से। इमरान ख़ान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक हुआ या गलत हुआ? हमारे हिसाब से गरीबों का इसने लोन पिया है, सही हुआ है। अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ है। ये किसका पैसा ज़ाया हो रहा? हमारा गरीबों का पैसा ज़ाया हो रहा। किसका कौन सा पैसा? ये जो पैसा खर्चा हो रहा जलसों पे, किधर से आया? इसके बाप का पैसा। अच्छा। ये खानदानी अमीर है, किधर से आया पैसा इसके पास? कमेंट्री कर करके पैसे कमाए उसने। कहाँ से कमेंट्री करी? हमने तो नहीं देखा कभी पिट के इसने। हम गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, 1500 कमा के ले जाता है, हमारी बड़ी मुश्किल पूरी होती है। ये तो 10,000 20,000 रुपये दिहाड़ी पे इसने बंदे रखे हुए हैं। चलिए ठीक हो गए, लेकिन इस वक्त उस पर फायरिंग है, वो जख्मी है, तो इस वक्त तो हमारी तो दुआ रिड़ी जावे, दुनिया से ही जावे। हम आपकी राय से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा, आपकी अपनी राय है। लोग पिया है, गरीबों का तंग कर रखा, एक ना एक दिन तो मौत आएगी ना इनको। फायरिंग का वाक़या पेश आया है, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये खुली दहशतगर्दी है, किसी भी अवामी सियासतदान पर तशद्दुद, फायरिंग खुली दहशतगर्दी है। मैं अपने ख्यालात ये कहता हूँ, पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन सियासतदानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा, ये आप समझते हैं गलत हो? ये बिल्कुल गलत है, इस चीज़ के पूरा पाकिस्तान खिलाफ है, मैं भी खिलाफ। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। फायरिंग का वाक़या पेश आया है, तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। ठीक है, इमरान ख़ान पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा था और खड़ा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और दुश्मनान के शर से महफूज रखे। लाख इख्तलाफ हो, लेकिन मगर बात इस तरह है कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है, उसके बाद कौम को शऊर देने वाला कौन है भाई? लीडर 70 साल बाद पैदा होते हैं। आज अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या समझते, क्या कर लेते आप? क्या हमने करना था फिर? क्या होता? कुछ नहीं, भुट्टो हो गया, बेनज़ीर चली गई, इसको भी हो जाता भाई। इस कौम की सज़ा है ये, जो जिसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है ना, तो फिर उस कौम का हाकिम उसकी सज़ा होता है। अच्छा, आप बाबा जी क्या समझते हैं? ठीक है, ये मेरा परा सही कहता पुत्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। जी, इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम, उसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो बराए मेहरबानी हमारे गुस्सों को, जो पहले से गुस्से हैं हमारे अंदर, उन्हें दबा रहने दिया जाए और उनको इतनी आवाज़ न दी जाए कि हम अपने खुश हो बैठे। लेकिन अब तो हो गया, अब तो फायरिंग का वो होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। अच्छा, जो हमारा इश्क है वो महफूज है। अच्छा। जिस दिन हमारे इश्क पे बात आएगी फिर हम दिखाएंगे हम क्या है। पहले तो एक इमरान खान था, फिर ये सारी कौम इमरान खान। तो फिर आप क्या उनको मारने के चक्करों में आगे वो मर जाएंगे? उसके बाद मारने के चक्करों में नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह पाक सबको सेहत सलामती दे। हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जो इमरान खान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन वो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो हमारी रेड लाइन है, उसको क्रॉस ना किया जाए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये अभी तो सिर्फ एक इमरान खान है, वरना फिर ये पूरा पाकिस्तान इमरान खान होगा उन लोगों के लिए जो इमरान खान की जान के दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राना इमरान एडवोकेट मौजूद हैं। इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, तो हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। बड़ा ही गलत वाक़या हुआ है, क्योंकि सियासत में इंसान को इतनी आगे तक नहीं जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत को ना होश के नाखून लेने चाहिए, और ये जो उन्होंने डर्टी हैरी लगाया हुआ है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, बहुत ही गलत लगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेररिस्ट, दहशतगर्द किस्म का बंदा है, शर्म आनी चाहिए इसे। अगर आपने मुकाबला करना है खान साहब का, तो पाकिस्तान में है खान साहब, अदालतें के ज़रिए फेस कर रहा है। आप खान साहब को उसे उसके बयानिए के ज़रिए हराएं, ना कि आप ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें। माशाल्लाह खान साहब इससे ज़्यादा ताकत के साथ उभरेंगे, और हम खान साहब के साथ हैं, पूरा खानेवाल, पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ है, और इंशाल्लाह खान साहब मज़ीद इससे ज़्यादा पॉपुलर होकर आएंगे। और खान साहब घबराने वाले नहीं हैं। खान साहब का जीना मरना पाकिस्तान में है, और खान साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ऐसे ही लड़ेंगे चाहे खान साहब की जान ही चली जाए। और इंशाल्लाह खान साहब भुट्टो के बाद जो पॉपुलर लीडर है वो खान साहब है, और पाकिस्तान के लिए खान साहब पाकिस्तान की रेड लाइन है, और अब जो बचाएगा तो पाकिस्तान खान साहब बचाएगा। और पाकिस्तान आर्मी के लिए पैगाम है कि खान साहब की हिफाजत करें। ऐसा लीडर पाकिस्तान आर्मी को दोबारा नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान आर्मी का मोराल बुलंद करेगा। खान साहब की जो तकरीर है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए कंस्ट्रक्टिव हैं,
जबकि आर्मी के लिए कोई खान साहब ने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बाकी पिछली हुकूमतों के लिहाज से खान साहब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और आला अदलिया को चाहिए कि खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करें और खान साहब के बयानिए को और खान साहब की मूवमेंट को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। और बाकी रह गई बात वज़ीर आज़म साहब की, वज़ीर आज़म साहब तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है, चाइना का वैसे ही उनका दौरा फलाब हो चुका है, उनको किसी ने पूछा नहीं, कठपुतली वज़ीर आज़म है। और पीछे से बात रह गई एक ज़रदारी साफे भारी, और ये ज़रदारी बिल्कुल फारगुल्ला बिल्कुल ख़त्म है, ये सबकी सियासत ख़त्म है और ये अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करना है। मुकाबला करना है तो खान साहब का मैदान में आएँ, अवाम में आएँ। खान साहब अवाम में खड़ा है, इनको जूते पड़ेंगे ये अवाम में आएंगे और खान साहब को इंशाल्लाह फूलों के हार पहनाए जाएंगे। और खानेवाल की जो हमारी लीडरशिप है, सरदार अहमद यार हराज साहब, सरदार अहमद यार हराज साहब और जितने भी हमारे PTI से रिलेटेड हैं, इंशाल्लाह सब खान साहब के साथ हैं। और मैं अपनी लीडरशिप की तरफ से खान साहब को सैल्यूट पेश करता हूँ और हम तहे दिल के साथ खान साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला खान साहब को सेहत कामिला अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। जी, इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया तो आप क्या कहना चाहेंगे? गलत हुआ है। अच्छा जी। लेकिन इमरान खान अच्छा बंदा है, अच्छा एक लीडर है, बहुत अच्छा है, यानी कि सबसे बेहतर है, A1 है। हम RATV के चैनल के मालिक हैं खुद। अच्छा। मेरा RATV चैनल है। ठीक है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, दिली करता हूँ। अच्छा अच्छा। आप समझते हैं कि वो गलत हुआ है? वो गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। बहुत शुक्रिया। जी, इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? जो मार गया तो जाते रहेंगे, कोई रौला नहीं है, ख़त्म भी पढ़ा देंगे। आप दे करें ओंदे भी नहीं, अपने घर ख़त्म पढ़ा? हाँ, आप दे करे पढ़ावाएंगे, शुक्र है कलमा मगर वाला था। इनकी राय है, हम सबकी राय का एहतराम करते हैं। ये चाल इन पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये एज अ कारकुन PTI के खानेवाल के हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये जितना भी इस पर मजम्मत कीजिए कम है। ऐसे अच्छे हटकंडे लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत कामयाब होने से नहीं रोक सकते। राणा सनाउल्लाह जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें या वफाकी हुकूमत की जितनी मर्ज़ी कोशिश हो, मगर हम डट खान साहब के साथ और हम हर सूरत खान साहब के साथ है और उनके साथ बिल्कुल देंगे। बहुत शुक्रिया जी। आज मैं बाज़ार खानेवाल में मौजूद था और लोगों से बातचीत कर रहे थे हम कि इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया तो खानेवाल की आवाम इसको किस निगाह से देखती हैं। तो आपने लोगों की राय सुनी। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।